Hello everyone. In this video, I am continue from question number 16 of exercise 5.3. So first we understand the question. What is the question? The question is that a sum of rupees 700 is used to give in a cash prize of a student of your school for overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than the preceding price, then find the value of each prize. Okay, now I am explaining the question. Suppose you have 700 rupees, total rupees 700 and total student 7. Now you have to purchase the price from this rupees for this 7 student. बेटा आपको इस 700 में से 7 प्राइस परचेस करने हैं, लेकिन इस तरीके से परचेस करने हैं कि जो पहले प्राइस का जो पहले गिफ्ट का प्राइस होगा प्राइस वो 20 रुपये कम होगा दूसरे वाले से। मान लीजिए आपने प्राइस खरीदा 100 रुपये का, तो अगला वाला आपको 80 रुपये ख़रीदना पड़ेगा, फिर उससे अगला वाला 60 रुपये का, फिर उससे अगला वाला 40 रुपये का। कहने का मतलब है कि हर बार 20 रुपये कम हो जाएंगे। तो उन्होंने पूछा है कि अगर आपको टोटल 700 रुपये के 7 प्राइस ख़रीदने हैं और इस तरीके से ख़रीदने हैं कि हर बार 20 रुपये कम हो जाएँ, तो हर गिफ्ट का प्राइस कितना होगा आपको ये बताना है। यानी कि आपको जो 7 प्राइस आपने परचेज़ किए हैं आपको उनका प्राइस यानी कि उसका रेट बताना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। इसमें आपने मान लिया जो आपके पास S7 है वो 700, जो आपके पास टोटल सम है वो कितना है 700 और कितने का है वो 7 प्राइस का है, तो एन की वैल्यू भी यहाँ पर 7 है। एन की वैल्यू आपके 7 हो जाएगी और जो टोटल सम वो कितना होगा 700। डी आपके पास कितना है -20, क्योंकि वो कह रहा है कि हर बार कम हो रहा है, लेस हो रहा है, तो लेस का मतलब तो माइनस हो रहा है, तो आपको -20 लेना होगा। अगर वो कहता है कि हर बार आपको 20 रुपये बढ़ाने हैं तो आप +20 लेते हैं, अगर कम करना तो आप लेंगे -20। तो बेटा पहले आपको ए यानी कि पहले आपको फर्स्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। जब आप फर्स्ट प्राइस निकाल लेंगे तो आप सेकंड प्राइस निकालेंगे 20 रुपये माइनस कम करके, फिर तीसरा निकालेंगे 20 रुपये माइनस कम करके, ऐसे चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 7 के 7 प्राइस का पैसा निकालेंगे 20 रुपये माइनस करके। तो बेटा एस एन इज इक्वल टू n/2 × 2 + n-1 आपने डी अप्लाई कर दिया। एस एन की आपने एन की जगह 7 पुट किया, इस बार ए की जगह कुछ नहीं रखा, अभी एन की जगह 7 और डी की जगह -20, क्योंकि ए आपको निकालना था। S7 की वैल्यू 700 गिवन था, ये 7/2 2a + 6 × -20। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 2a + -6 1 2 6 2 12 आपका बन जाएगा 120। तो बेटा अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। जब 2 बाहर आएगा तो पीछे ए रह जाएगा, यहाँ पर जाएगा 60, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 700 इज इक्वल टू 7a - 60। 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो बेटा मेरे पास आ जाएगा 700/7 इज इक्वल टू a - 60। ठीक है, तो कटने के बाद आ जाएगा 100 इज इक्वल टू a - 60, 60 तो जाएगा हो जाएगा प्लस का, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 160। कितना आ जाएगा 160। अब पहला वाला प्राइस बेटा अगर 160 है तो दूसरा वाला प्राइस कितना होगा 20 रुपये कम होगा, यानी कि 140 का हो जाएगा। फिर कितने का होगा 120 का। ऐसे आपको 7 प्राइस के बताने, 3 प्राइस तो ये हो गए, फिर 100 का हो जाएगा, फिर 80 का हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 60 का, तो 6, और फिर आपको हो जाएगा 40 का। तो 7 प्राइस होंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप प्राइस इतने इतने के खरीदते हैं तो सबका सम कितना हो जाएगा 700। यही आपका आंसर है। तो आपने लैंग्वेज में लिख दिया, सो द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस आर। उनके प्राइसेस क्या, गिफ्ट का प्राइस कितना होगा 160 होगा, फिर 140, फिर 120, फिर 100, 80, 60 एंड 40। और बेटा यही आपका आंसर है। अगर इस क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अ स्कूल स्टूडेंट थ्रो अ planting tree in the around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of tree that each section of each class will plant will be the same in which they are studying. Okay, so class 1 will plant 1 tree, class 2 will plant 2 tree. ठीक है, there are 3 section of each class. Fine. Okay, मान लीजिए बेटा एक स्कूल है, पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। और इस स्कूल में 12 क्लासेस हैं, 1 से लेकर 12 तक यहाँ पर क्लासेस हैं। और बेटा हर क्लास के 3 सेक्शन है। क्या हर क्लास के कितने हैं बेटा 3 सेक्शन है। तो कहा गया है कि जैसे मान लीजिए पहली क्लास है अगर आपके पास, तो पहली जो क्लास है वो आपका भैया 1 पेड़ लगाएगी, जो दूसरी क्लास है वो 2 पेड़ लगाएगी। यानी कि जितनी क्लास हैं, जो क्लास का नंबर है वो उतना ही पेड़ लगाएगा। अगर 3 क्लास है तो ये 3 पेड़ लगाएगी, अगर ये 5 क्लास है तो 5 पेड़, ये 8 क्लास है तो 8 पेड़, और अगर 12 क्लास है तो 12 पेड़ ये लगाएगी यहाँ पर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि उस स्कूल में जितनी क्लासेस हैं वो उतने पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब कंडीशन ये भी है, जैसे मान लीजिए पहली क्लास है और उसने एक ही पेड़ लगाएगी, लेकिन 3 सेक्शन है तो टोटल कितने पेड़ लग जाएंगे, 3। मान लीजिए 5वीं क्लास है तो 5वीं क्लास 5 पेड़ लगाएगी, लेकिन सेक्शन है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करके लगा 15। इसका मतलब है कि पहली क्लास 3 पेड़ लगाएगी और 5वीं क्लास 15 पेड़ लगाएगी। अगर मैं आता हूँ 12वीं क्लास पे, अगर 12वीं क्लास है तो भैया 12 पेड़ तो ये लगाएगी, लेकिन एक क्लास के 3 सेक्शन है तो टोटल 36 पेड़ लगा देगी ये 12वीं क्लास। तो ऐसे एक क्लास 1 पेड़ लगाएगी, सॉरी 3 पेड़, 2 क्लास कितने लगाएंगे, 3 2 जा 6 पेड़ लगाएंगे, ऐसे सोन 12 क्लास 36 पेड़ लगाएंगे, ठीक है ना। तो पूछा गया है कि टोटल कितने पेड़ लगे हैं उस स्कूल में, ये आपसे पूछा गया है। कंडीशन क्या गिवन है कि हर क्लास अपने क्लास के नाम के अकॉर्डिंग उतने ही पेड़ लगाएगी और हर क्लास के 3 सेक्शन गिवन है, तो आपको ये बताना है कि टोटल कितने पेड़ लगेंगे, ठीक है। ये तो रहा आपका क्वेश्चन। चलिए अब आ जाते हैं हम आंसर पे। अब देखिए आपका आंसर है, आप यहाँ पर लिखिए नंबर ऑफ़ ट्री प्लांटेड बाय द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 to 12, 1 से लेकर 12 तक कितने पेड़ लगेंगे। देखिए एक क्लास 1 पेड़ लगाएगी, 2 क्लास 2 पेड़ लगाएगी, 3 क्लास 3 पेड़ लगाएगी, ऐसे 12 क्लास 12 पेड़ लगाएगी। लेकिन हर क्लास के 3 सेक्शन है तो आपने पहले को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को भी 3 से कर दिया, तीसरे को भी 3 से, 12 को 3 से। आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3 सेक्शन थे। अगर 4 सेक्शन होंगे तो 4 से करेंगे, 5 होंगे तो 5 से करेंगे, ठीक है ना। तो आपका फाइनली जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या निकल कर आया, ये 3 आ गया, ये 6 आ गया, ये 9 आ गया, 36 आ गया। सिंपल सी बात है, 3 का अंतर आ रहा है सब में, तो इसका मतलब भैया ये AP है। तो आप यहाँ पर लिख दें क्लियरली इट फॉर्म इन AP, क्योंकि आपको उसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस करने के बाद डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। 3 की टेबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 लाइक दैट वन, ओके। तो अगर आपको ये टेबल नहीं बनती तो आपको चेक करके दिखाना पड़ता है A2 - A1 से। तो आपने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दें क्लियरली इट फॉर्म इन AP। अगर अब AP बन रहा है तो आपने डाटा कलेक्ट किया, क्योंकि आपको अब सबका इस AP का आपको सब निकालना है। भाई पहली क्लास ने इतना लगाया, दूसरी ने इतना लगाया, तीसरी ने इतना लगाया और 12वीं ने इतना लगाया, तो सब ने कितना लगाया सबको प्लस करके निकल, यानी आपको SN निकालना है। तो चलिए आपने यहाँ पर लिख दिया A की वैल्यू 12 है, ठीक है। A2 - A1 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, डिफरेंस भी 3। अब जो लास्ट टर्म है वो कितनी है, 36, ठीक है। और n कितना होगा, 12 क्लासेस है तो n कितना हो जाएगा, 12 ही होगा। भाई 12 नंबर तो बनेंगे नहीं बनेंगे, एक नंबर ये बन गया पहली क्लास से, दूसरा नंबर दूसरी क्लास, तीसरी क्लास से, तो आपके 12 क्लास है तो आपके 12 नंबर बनेंगे, n की वैल्यू हो जाएगी 12। तो आपको एक्चुअल में S12 निकालना है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। तो चलिए आपने पहले SN का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, n/2 × A + L। आप इसको n/2 × 2A + n - 1 × D से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर L गिवन था तो मैंने इसको L से सॉल्व कर लिया शॉर्ट करने के लिए। n की जगह 12 पुट किया, A की जगह 3 पुट किया, L की जगह 36 पुट किया, तो आ जाएगा 6 × 39 मतलब 234। इसका मतलब ये है कि अगर हर क्लास का बच्चा अपनी क्लास के बराबर पेड़ लगाए और हर क्लास के 3 सेक्शन हो तो टोटल उस स्कूल में 234 ट्री लगेंगे। क्वेश्चन उम्मीद आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझसे ये अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हैंस द नंबर ऑफ़ ट्री प्लांटेड बाय स्टूडेंट इज इक्वल टू 234, और यही आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है। अगर एग्ज़ाम पेपर आपका डिफ़िकल्ट आता है तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाद में जाके AP बनेगी, फिर AP को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है आपका, अ स्पायरल इज़ मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल। एक स्पायरल है वो सक्सेसिव सेमी सर्किल से बन रहा है। स्पायरल मतलब एक रिंग बनता जाता है, भाई वो सेंटर से स्टार्ट होगा और ऐसे करके घूमता जाएगा। अब यहाँ बात आई है सेमी सर्किल। सेमी सर्किल कैसे बनेगा मैं आपको समझा देता हूँ। आपने पहले एक लाइन ले ली यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इस लाइन पर आपको सेमी सर्किल बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। सॉरी, एक लाइन मैंने यहाँ पर ले ली। अब देखिए मैंने बनाया ये पहला सेमी सर्किल, ठीक है ना। मैं अलग अलग रंग से बना के दिखा रहा हूँ। ये बनेगा, फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा तो ये बनेगा दूसरा सेमी सर्किल, फिर बनेगा ये मेरा तीसरा सेमी सर्किल, फिर बनेगा मेरा ये चौथा सेमी सर्किल, ठीक है ना। अगर मैं ये लाइन आगे बढ़ा दूँ या इस तरीके से लाइन ले लूँ तो यहाँ पर आपको बेटा कुछ सेमी सर्किल दिखाई दे रहा होंगे, ठीक है ना। ये बना दिया मैंने एक सेमी सर्किल। ये बन गया मेरा एक और सेमी सर्किल, ठीक है। अगर मैंने ये स्पायरल ही एक्चुअल में, लेकिन मैंने इसको सेमी सर्किल की हेल्प से बनाया। देखिए जो पहली वाला L मैंने ये रिप्रेजेंट किया है ना एक्चुअल में इससे, तो इसको आपने L1 मान लिया, यानी कि ये पहला सेमी सर्किल है। इसको आपने L2 मान लिया, ये दूसरा सेमी सर्किल है। या आपने L3 मान लिया, ये सेमी सर्किल है। ये L4 मान लिया, सेमी सर्किल है। ये L5 मान लिया और ये आपने L6 मान लिया। मतलब आपने जितने सेमी सर्किल बनाए आपने उतने उसको L मान लिया, ठीक है। नॉर्मल में यहाँ पर 3 का या 4 का लेके चलेंगे, L1 L2 L3 L4।
तो बेटा अब देखिए सेमी सर्किल का ये लेंथ है एक्चुअल में, तो अगर मुझे ये लेंथ निकालनी है किसी भी सेमी सर्किल की तो मैं कैसे निकालूंगा ये बताओ ज़रा। अगर मेरे को एक लेंथ निकालनी है तो कैसे निकलेगी बेटा, ये पेरीमीटर से या सरकमफ्रेंस से। देखिए अगर मैं फुल सरकमफ्रेंस निकालूं किसी भी सर्किल का तो कितना होता है 2πr सरकमफ्रेंस, और मेरे को सिर्फ इतना चाहिए था आधा, क्योंकि उसमें लेंथ ऐसे बन रही थी। तो इसका अगर आप आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ πr। कितना आ जाएगा, πr। इसका मतलब ये जो यहाँ पर लेंथ बन रही थी, अगर आपको इनका निकालना है इसका, तो यहाँ पर भी आप क्या लगा देंगे, πr लगा देंगे, लेकिन रेडियस होना चाहिए इस वाले सेमी सर्किल का। अगर ये लेंगे तो फिर πr लगा देंगे, रेडियस होना चाहिए इस वाले का, फिर लगा देंगे πr, रेडियस होना इस वाले का, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को बताता हूँ, इस पर मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको ये देखिए सेमी सर्किल वहाँ पर कैसे बनेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में गिवन है रेडियाई 0.5 1.5। ओके देखिए अब क्या था, मैं आपको 2 पे समझा रहा हूँ, ये 3 पे समझा देता हूँ चलो, ठीक है ना। ये आपका पहला वाला था, आपने बनाया, जैसे मान लीजिए पहला वाला बनाया ये, फिर आपने इसको दूसरा वाला बनाया, सॉरी ये बनाया मैंने फिर से यहाँ पर, ये मैंने बनाया पहला वाला, फिर बनाया मैंने दूसरा वाला, एक कलर और ले रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। मैंने तीसरा वाला, 3 मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना। अब उसने बोला है कि जो पहले वाले का रेडियस है, क्या है बेटा, जो पहले वाले का रेडियस है वो कितना गिवन है मेरे पास, इसका जो रेडियस गिवन है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है 0.5। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाले का रेडियस क्या होगा भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.0। तीसरा वाला क्या है, ये ब्लू वाला, तो ब्लू वाला का कहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, इधर पूरा का पूरा ये आपका है 1.5, यानी कि जो रेडियस है वो 0.5 से आगे बढ़ रहा है। जो छोटे वाले का 0.5 था, आपने 0.5 ऐड कर दिया तो फिर बन जाएगा 1, यानी कि आप उसमें जब आप 0.5 ऐड करेंगे तो आपके पास अगले वाले का रेडियस आ जाएगा, ये गिवन है। तो आपको बताना है कि ये जो स्पायरल है अगर इसमें कितने हैं 13, मतलब अगर मैं इसमें ये 1 हो गया, ये 2, ऐसे करके अगर मैं 13 बार ले लूँ, कितना लूँ 13 बार, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, क्या होगी, टोटल लेंथ कितनी होगी, ये पूछ रहा हूँ। 13 बार लेते हैं तो पहले मुझे ये लेंथ 1 निकालनी पड़ेगी, फिर ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर ये लेंथ, फिर ये लेंथ, फिर ये लेंथ, फिर इसको मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब समझाता हूँ क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पर समझते हैं। आप क्वेश्चन फिगर गिवन है, ये आपकी L1 है यानी कि छोटे वाला सेमी सर्किल है। तो L1 आप कैसे निकालेंगे, ये सेमी पेरीमीटर हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ ये πr, तो पाई रहेगा और आई की वैल्यू कितनी है 0.5। अगर आपको L2 निकालना है तो L2 कितना हो जाएगा, फिर ये पाई आर आ जाएगा, पाई का पाई रहेगा, और आर कितना हो जाएगा, L2 में कितना हो जाएगा ये आपका 1, यानी कि जो आर है वो चेंज होगा, पहले 0.5 को फिर क्या हो जाएगा आपका 1 बन जाएगा आपका जो ये आर है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर आप 13 टर्न लगाते हैं तो कितनी लेंथ होगी, तो अगर मैं ये लेंथ निकाल लूँ, मान लीजिए मेरे पास L1 आ जाए, ऐसे समझ लीजिए आप कि मेरे पास L1 निकाल लूँ, मैं L2 निकाल लूँ, L3 निकाल लूँ, L4 निकाल लूँ, और निकालने के बाद अगर ये AP बन जाए तो फिर मैं आराम से इनका सम निकाल सकता हूँ। तो इसने बोला ना कि 13 आपको 13L का सम निकालना है, जो लेंथ है वो सब निकालना है। तो अगर ये मेरा L1 L2 L3 AP बन जाए तो मैं इसका सम आराम से निकाल सकता हूँ, और ये बनेगी AP क्योंकि आपका जो रेडियस है वो 0.5 से चेंज हो रहा है और पाई आपका सेम रहेगा, सब में 0.5 का अंतर आएगा, तो ये आपकी AP बनेगी। चलिए आपको समझाता हूँ क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाई है, आपको समझाता हूँ। देखिए फिर से आपने यहाँ पर मान लिया, देखिए ये AB आपका जो पहला वाला ये L1 ये L2 ये L3 ये L4 ये L5, मैंने आपको देखिए ये क्या आपकी लेंथ है किसकी, सिर्फ सेमी सर्किल, जो सेमी सर्किल वहाँ पर बन रहा है उसकी लेंथ है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया जो L1 वो कितना होगा, πr होगा, ठीक है। और लेकिन r की वैल्यू क्या है, पहले वाले की 0.5 है तो आपका 0.5 पाई आ जाएगा। L2 कितना हो जाएगा, πr, फिर से पाई की वैल्यू पाई रहेगी, L की कितनी हो जाएगी 1, तो ये आपका पाई आ जाएगा। फिर आपने L3 निकाल लिया πr, यानी कि पाई इंटू 1 से आपका 1.5 पाई आ जाएगा। और L4 कितना हो जाएगा, πr, यानी कि पाई इंटू 2 आपका 2 पाई आ जाएगा। मैंने यहाँ पर 4 वैल्यू निकाली, N1 L2 L3 L4, आप इसमें 5 6 7 8 कितनी निकाल सकते हैं, और एक्चुअल में आपको 13 तक इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया हैंस द लेंथ ऑफ द सेमी सर्किल आर इन AP। ये देखिए पहले ये आधा पाई था, फिर 1 पाई हुआ, फिर 1.5 पाई, फिर 2 पाई हुआ, तो ये आपकी क्या बन रहा है, AP बना रहा है। AP अगर बना रहा है तो आपने यहाँ पर लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया, दैट इज़ आपने लैंग्वेज में लिखा था, आपने मैथमेटिकली L1 L2 L3 क्या बना रहा है, AP बना रहा है, मतलब ये आपकी क्या बन रही है, AP बन रही है। अब AP बन रही है तो सॉल्व कर लेते हैं। A की वैल्यू 0.5 पाई, D की वैल्यू पाई A2 माइनस A1 से आपकी आ जाएगी 0.5 पाई, N की वैल्यू 13 ऑलरेडी गिवन है, आपको 13 टर्म्स बनानी है, ठीक है ना। और आपको S13 निकालना है, उसको सम निकालना है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D आपने यहाँ पर पुट कर दिया। S13 कितना हो जाएगा, 13/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो आपका ये जो फाइनली बनेगा वो क्या बन जाएगा, पाई प्लस 12 इंटू 0.5 पाई। देखिए जब आधे की आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक बनेगा, क्या बनेगा आपका 1, 2 इंटू 0.5। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप 0.5 इसको नीचे 10 कर दीजिए,
तो 5 2 से कितना हो जाएगा 10/10, तो कितना आ जाएगा आपका ये 1 आप सॉल्व इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बनेगा 1। अगर आपके पास 2 50 पैसे तो आपका 1 रुपये तो बनेगा नहीं बनेगा, ये 12 × 0.5। अब 50 पैसे कितने आपके पास 12, तो आप 6 रुपये बनेंगे, तो 6 पाई आ जाएगा। तो 7 पाई आपका आ जाएगा ये, इसको सॉल्व कर लेंगे, पाई की वैल्यू बोथ साइड पुट करेंगे तो 7 से 7 कट हो जाएगा और 2 आ जाएगा 11, तो 13 × 11 कितना आ जाएगा 143। तो S30 कितना आ जाएगा आपके पास 143। तो आप लिख देंगे सो द लेंथ ऑफ ईच स्पायरल मेड अप ऑफ 30 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल 143, यानी कि उन सब की लेंथ कितनी हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।